नमस्कार। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। माता सभी दुष्टों का संहार करने वाली है। माँ काल रात्रि की उपासना से हमें सभी संकटों से छुटकारा मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है और हमारे दुश्मनों का विनाश होता है। सभी प्रकार के राक्षस, भूत, पिशाच, प्रेत और जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, सभी का विनाश होता है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर और विकराल है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देने वाली है। इसीलिए हम माता को शुभंकरी भी कहते हैं। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र है। माँ के केश खुले हुए हैं। माँ के गले में मुंड की माला धारण की हुई है। ये गधा की सवारी करती है। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर हमसे भाग जाती है। इसीलिए जब भी हम भय में होते हैं, तब माँ काल रात्रि का नाम लेने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ हमसे भाग जाती हैं। हिंदू धर्म में देवी के इस रूप को वीरता का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा ने दुष्टों का विनाश करने के लिए काल रात्रि का स्वरूप लिया था। तो आइए अब हम माता की पावन कथा सुनते हैं। उसके बाद शिशु के साथ दिव्य गर्भ संवाद करेंगे। माँ काल रात्रि की पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्त बीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास गए। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब देवता ने रक्त बीज के किए गए अत्याचारों को त्रिलोकीनाथ से कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भूमि पर गिरेगी, उससे एक और रक्त बीज जन्म लेगा। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी, तब रक्त बीज के शरीर से जितना भी रक्त भूमि पर गिरता था, उससे वैसे ही सैकड़ों दानवों उत्पन्न हो जाते थे। तब देवी पार्वती ने वहाँ साधना की। माता के साधना के तेज से काल रात्रि उत्पन्न हुई। तब माँ पार्वती ने काल रात्रि से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया। जब माता ने उसका वध किया तो उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरने नहीं दी। इसीलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त से रंजित है, यानी लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गा का यह स्वरूप काल रात्रि कहलाया। काल रात्रि 2 शब्द को मिलाकर बना है। एक शब्द ही काल, जिसका अर्थ है मृत्यु, यह दर्शाता है वह जो अज्ञानता को नष्ट करती है। एक शब्द ही रात्रि, माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया है। काल रात्रि का रूप हमें दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर
अत्यंत हिंसक और उग्र भी हो सकती है और सभी की रक्षा करती है। अब हम माता की कथा सुनने के बाद शिशु के साथ दिव्य गर्भ संवाद प्रारंभ करें। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो भी शब्द बोले जाए उसकी मन में कल्पना करें। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की आराधना की जाती है। बेटा, माँ काल रात्रि का स्वरूप बहुत ही डरावना और भयभीत करने वाला है, लेकिन बेटा तुम बिल्कुल डरना नहीं। माँ काल रात्रि काल से रक्षा कराने वाली है, मतलब कि माता तुम जैसे प्यारे नन्हे मुन्हे नटखट शिशु की सदैव के लिए रक्षा करेंगी। बेटा, अब जब भी डर जाओ तब माँ का नाम ले लेना, डर यूं गायब हो जाएगा। बड़े बड़े राक्षस भी माता के नाम से भयभीत हो जाते हैं, भाग जाते हैं, यानी बुरी शक्तियों माता का नाम लेने मात्र से ही विनाश हो जाता है। हे मेरे अति प्यारे शिशु, आप माता की कृपा से हर तरह के भय से मुक्त हो जाओगी। बेटा, देवी के इस रूप को वीरता का प्रतीक माना जाता है। बेटा, तुम भी अपने जीवन में सदैव वीर बनकर हर भय, डर और बुरे प्रकोप से बचना। बेटा, तुझे पता है माता ने इतना डरावना और भयभीत करने वाला रूप क्यों धारण किया था? नहीं, बताओ ना मम्मा। माता ने ऐसा विकराल स्वरूप रक्त बीज जैसे राक्षसों का विनाश करने हेतु लिया था। आज कलयुग में भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय और पाखंड जैसे राक्षस अच्छे लोगों को बहुत हैरान परेशान करते हैं। हे मेरे प्यारे शिशु, आप माता का नाम लेकर माता के गुणों को अपनाकर अनिष्टों का नाश करना। बेटा, माँ काल रात्रि आपको इतनी शक्ति प्रदान करे कि आप अनीति का सामना कर सको, भ्रष्टाचार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद कर सको, अन्याय के सामने लड़ सको, उसका सामना करने की हिम्मत माँ आपको प्रदान करे। माँ की कृपा से आप निडर, साहसी, हिम्मतवान, तेजवान बनो। माता गले में विद्युत माला पहनी हुई है, जो हमें दर्शाता है कि हम जब भी रास्ता भटक जाए तो हमें सही रास्ता बताती है। हे मेरे राज दुलारे, मेरी राज दुलारी, आप भी हमेशा दूसरों के जीवन से अंधेरा दूर करके ज्योतिर्मय प्रकाश फैलाना। रक्त बीज का वध करते समय माँ काल रात्रि ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया था। बेटा, आप भी जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों का हिम्मत से सामना करना, उसका सामना कर सको, इसी माँ आपको शक्ति प्रदान करे। सदैव दूसरों के जीवन में तुम उजाला लाना। माता काल रात्रि की तरह सभी गुणों को अपने साथ रखकर आगे बढ़ना। हे मेरे प्यारे शिशु, माता आपकी सदैव रक्षा करे। अब माता को प्रणाम करो। हे माँ काल रात्रि, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ काल रात्रि, काल से बचाने वाली, भय से बचाने वाली माँ, गर्भवती माता आपको दिल से प्रार्थना कर रही है, जिसे स्वीकारना। हे माँ, मेरा शिशु हर एक कार्य
सफलतापूर्वक पार करे। सभी प्रकार के भय को हराकर अपने जीवन में आगे बढ़े और शांतिमय आनंदमय जीवन बनाए। ऐसा आशीर्वाद मेरे शिष्य को प्रदान करना माँ, प्रदान करना। आपके सभी देवी गुण याद करके अपना जीवन कैसे अच्छा बनाए, वह प्रोत्साहन मेरे शिष्य को देकर ही मैं अपना जीवन व्यतीत करूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। हे सर्वत्र विराजमान, सभी दुखों का, भय का नाश करने वाली माता, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख, कष्ट और दुविधाओं को हरना। मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसी कृपा करना माँ, ऐसी कृपा करना। जय माता दी।